प्रशांत किशोर जी पहले अपना रोल तय करें कि प्रशांत किशोर जी आखिर हैं क्या, इवेंट मैनेजर हैं, पीआर मैनेजर हैं या जन स्वराज के क्या हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं या फिर सीएम के उम्मीदवार हैं। कि जेडीयू की रणनीति हमेशा से बिहार को बेहतर से बेहतरीन बनाने की रही है। जेडीयू किसी सर्वे एजेंसी के सर्वे से अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है। अगर आप जन स्वराज की वेबसाइट को देखेंगे तो प्रशांत किशोर का कोई लीगल आइडेंटिटीज़ नहीं है। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता को अगर समझना हो तो आप सड़क पे निकले और आम जनता से पूछें, आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बिहार के इलेक्शन में लगभग 6 महीने ही बाकी और उससे पहले सी सर्वे हुआ। उस सी सर्वे में लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे बिहार के नीतीश कुमार इस बार तीसरे नंबर पर आ गए। यानी कि पहले नंबर पे अब किसका चेहरा बता दूं, वो पहले नंबर पे तेजस्वी यादव है और दूसरे नंबर पे वही प्रशांत किशोर, जो लगभग पिछले सालों से जब चलते आ रहा था नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। अब इस बार नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर हो गया। और चौंका देने वाली बात यह है कि जन स्वराज के संस्थापक नया चेहरा प्रशांत किशोर का दूसरे नंबर पर आ गया। अब जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अब इस क्या प्रभाव पड़ता है जेडीयू की राजनीति और रणनीति में, उनसे बात करके जानेंगे कि इस बार क्या नाम हुआ आपका? जी किशोर कुणाल, ऐसा है कि जदयू या नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता किसी सी वोटर, डी वोटर या ई वोटर टाइप की सर्वे एजेंसी नहीं तय कर सकते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार की लोकप्रियता तय करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सी वोटर की विश्वसनीयता की जहाँ तक बात है, आपने पिछले कई चुनाव को देखा होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का मामला हो या तेलंगाना का मामला हो, लगातार उनका सर्वे गलत साबित होता रहा है। इस तरह की सर्वे चुनाव के वक्त कई राज्यों में होते आ रहा है और इस तरह का सर्वे का कोई औचित्य रहता नहीं है। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता को अगर समझना हो तो आप सड़क पे निकले और आम जनता से पूछें, आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। आम जनता तो जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस बार उनकी खराब हो गई है। जनता कहीं ना कहीं इस बार उनको कई सारे नाम दे रही है, बता रही है कि डिफ्यूज हो गया या फिर उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। और युवा जो है इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे उनका नाम है। देखिए, जनता का जो डिफिनीशन है किसी एक यूट्यूब चैनल के 10 मिनट 20 सेकंड के वीडियो से तय नहीं होता है। जब आप गांव के चौराहे पे जाएं, सड़क पे जाएं, पगडंडियों पे जाएं, किसानों से मिलें, छात्रों से मिलें, नौजवानों से मिलें और उनसे जानने का प्रयास करें कि क्या नीतीश कुमार जी बेहतर हैं या नहीं, तो निश्चित तौर पे उनका जवाब सकारात्मक होगा, नीतीश कुमार जी के प्रति अच्छा होगा। ये सी सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसके बाद से जेडीयू की रणनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या बदलाव होगा, आगे क्या सोच रही है आगे? देखिए, जेडीयू की रणनीति हमेशा से बिहार को बेहतर से बेहतरीन बनाने की रही है। जेडीयू किसी सर्वे एजेंसी के सर्वे से अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है। हमने हमेशा से काम किया है, ना हम डरते हैं, ना हम लड़ते हैं, ना हम रुकते हैं, ना थकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास करते हैं। जेडीयू हमेशा बिहार के विकास में का काम करती रही है। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसे देख रही है इस बार जेडीयू? दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं तो है नहीं इस बार। प्रशांत किशोर जी पहले अपना रोल तय करें कि प्रशांत किशोर जी आखिर हैं क्या, इवेंट मैनेजर हैं, पीआर मैनेजर हैं या जन स्वराज के क्या हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं या फिर सीएम के उम्मीदवार हैं। अगर आप जन स्वराज की वेबसाइट को देखेंगे तो प्रशांत किशोर का कोई लीगल आइडेंटिटीज़ नहीं है। एक सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार का लीगल आइडेंटिटी क्या है, लोकतंत्र की भाषा में सूत्रधार को किस रूप में देखा जाए यह स्पष्ट नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी को हम लोग तब तक सीरियस नहीं लेंगे जब तक प्रशांत किशोर जी अपना रोल स्पष्ट नहीं करेंगे। भाजपा इस बार अपना सीएम फेस उतारना चाहती है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साफ करना चाहती है, क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं ने हमेशा स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी ही 25 से 30 फिर से नीतीश के नारा को साकार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और ये कहीं पे भी विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। निशांत कुमार की हलचल हुई थी, मीडिया में आके बातचीत कर रहे थे लगातार, तो ये बात सामने आई थी कि जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार। इसको लेकर कोई अपडेट है कि नहीं? देखिए, निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। किसी के पिता पर अगर आरोप लगेगा, अनर्गल आरोप, तो एक बेटा होने के नाते उसे पिता का पक्ष लेना होगा, पब्लिक के बीच में जाके गवाही देनी होगी। और चूंकि वह पुत्र हैं और लगातार पिता पुत्र का संबंध एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, तो उन्होंने सिर्फ अपने पिता के पक्ष को रखा है कि उनके पिता स्वस्थ हैं और
बिहार की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। बाकी राजनीति की जहाँ तक बात है तो हर व्यक्ति का राजनीति में आना उनके व्यक्तिगत लक्ष्य पे डिपेंड करता है, व्यक्तिगत रुचि पर डिपेंड करता है। अगर वह आते हैं तो जदयू स्वागत करेगी, नहीं आते हैं तो इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। ये वक्फ बिल का समर्थन दिए नीतीश कुमार। वक्फ बिल का समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है बिहार के वो नाराज नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे चुनाव पे प्रभाव पड़ सकता है, काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी में जाकर गलत किया, बीजेपी के साथ जाके बीजेपी की ही रणनीति वो भी अपना रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर आप वक्फ बिल का स्टडी करेंगे, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं जेपीसी के माध्यम से। और जेपीसी में जदयू ने कड़े तरीक़ों से अपनी बातों को रखी थी और नतीजा यह हुआ कि वक्फ बिल में कई सुधार किए गए जो मुस्लिम समाज के लिए हितकर साबित होगा। अभी तक वक्फ का जो मामला था, कुछ एक मुस्लिम लोग या मुस्लिम समाज के कुछ एक प्रभुत्वशाली लोग ही वक्फ के प्रॉपर्टी पर कब्जा बना के रखे थे। इस बिल के आने के बाद सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा, मुस्लिम समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलेगा। और जदयू मानती है कि काफ़ी सोच समझकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है और हम लोग उसके साथ हैं। जी, जो अल्पसंख्यक कह रहे, मेरा सवाल था भी, जो अल्पसंख्यक कह रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है और नीतीश जी का भी नाम ले रहे हैं लगातार, मैंने भी बातचीत की लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ये गलत किया, इस बार चुनाव में उनको जवाब देंगे। देखिए, अल्पसंख्यक का अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी ने लगभग 288 गुना बजट को बढ़ाया है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट को। तो आप एक दो फुटेज लिए होंगे, हो सकता है कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे आहत होंगे और उन्होंने इस तरह की बात करी होगी, लेकिन अगर आप मेजर एस्पेक्ट में देखते हैं तो अल्पसंख्यक कहीं से भी कोई आहत नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ पहले से भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे।